हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग पर। मेरा नाम है आनंद पाल और इस F4 स्पेशल सीरीज के 8वें पार्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी अपने YouTube चैनल एग्री मंत्रा पे 7 पार्ट आ चुके हैं, यानी 7 वीडियो आ चुके हैं। तो जिन लोगों ने उसे नहीं देखा है वो चैनल पर जा करके उन वीडियो को देखें। वो सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन रहेगा, मार्स स्पॉट इन पी इज कॉज्ड बाय। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्नीज डिफिशियंसी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये मैग्नीज डिफिशियंसी के द्वारा होता है। मैग्नीज डिफिशियंसी से शुगर केन में भी एक डिजीज़ होती है, उसको भी आप ध्यान रखिएगा, फाला डिजीज़। इसको आप मोस्टली जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ इसकी अगर सोर्स की बात की जाए तो इसका सोर्स जो होता है वो होता है पायरोलिसाइट। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद में रखिएगा। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, पॉलिनेशन इन मैंगो इज मेनली थ्रू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाउस फ्लाई। ठीक है, यानी जो मैंगो में पॉलिनेशन होता है वो हाउस फ्लाइज के द्वारा होता है, इसको ध्यान में रखिएगा आप। साथ ही साथ मैंगो के बारे में कुछ और चीज़ें भी आप जान लेते हैं। जैसे मैंगो जो है वो ड्रूप टाइप का फ्रूट है, यानी ड्रूप है, और साथ ही साथ इसे किंग ऑफ फ्रूट भी कहा जाता है, बाथरूम फ्रूट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया भी इसे कहा जाता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर इसके क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो ये 40 होता है, इसको भी आप ध्यान में रखें। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, अरोमा इन राइस इज ड्यू टू द। तो जो इसमें सुगंध होता है राइस में, या अरोमा जो होता है वो 2 एसिटाइल 1 पायरोलाइन के कारण होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और इसमें प्रोटीन की बात किया जाए, यानी राइस में जो प्रोटीन परसेंट होता है उसको भी आप ध्यान में रखिएगा, वो होता है 6 to 7%। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे आने की पूरी संभावना है। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट ppm स्प्रे ऑफ 2,4-D ऑन फ्रूट क्रॉप्स टू प्रिवेंट द ड्रॉपिंग ऑफ फ्रूट। तो देखिए, जो हर्बिसाइड 2,4-D होता है ये हर्बिसाइड होता है, टू क्लोरोफिनाक्सी एसिटिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। ये तो हर्बिसाइड के रूप में काम करता है जो ब्रॉड लीफ होती हैं उसके लिए। ठीक है, ब्रॉड लीफ वेजिटेबल होती हैं, हर्ब्स यानी वीड्स होते हैं, उसके लिए ये काम करता है। लेकिन जब ये हार्मोन के रूप में भी काम करता है, जब इसकी मात्रा 20% से 20 ppm से कम जब हम स्प्रे करते हैं तो ये हार्मोन के रूप में काम करने लगता है। और इसका स्प्रे जब हम फ्रूट पे करते हैं तो लेस देन 20 ppm पर करते हैं, जिससे फ्रूट ड्रॉपिंग होती है फ्रूट प्लांट्स में, वो कंट्रोल होती है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन से पहले एक छोटी सी जानकारी जान लेते हैं। हमारे एग्री मंत्रा टीम द्वारा तैयार किया हुआ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर यानी FO के लिए लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित 20 मॉक टेस्ट को लॉन्च कर दिया गया है। तो आप इसे ज़रूर परचेज करें और अटेम्प्ट करें, साथ ही साथ अपने सिलेक्शन को श्योर करें। इसकी कीमत की बात करें तो आपको केवल 399 रुपये में उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ आपको 2 मॉक टेस्ट फ्री दिए जाएंगे। ये आपको लिमिटेड ऑफर के तहत मिलेगा, अभी बाद में जिसकी प्राइस बढ़ करके 499 रुपये हो जाएगी। तो आप देर न करें और इसे अटेम्प्ट करें और कहीं ना कहीं अपने सिलेक्शन को श्योर करें। साथ ही साथ हमारी ही टीम द्वारा तैयार किया हुआ 99 रुपये का स्पेशली FO के देखते हुए एग्रीकल्चर करंट अफेयर के पॉकेट बुक को भी लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत आपको जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के सारे करंट अफेयर को कवर किया गया है, जो आपके FO एग्ज़ाम के लिए बेस्ट रहेगा, बेहतरीन रहेगा। तो आप इसको भी परचेज करें और कहीं ना कहीं अपने नॉलेज को बूस्ट करें और सिलेक्शन को श्योर करें। चलिए इस एज के अगले पार्ट पर चलते हैं और देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, येलो मोज़ेक वायरस इन ओकरा इज ट्रांसमिटेड बाय। तो जो ओकरा है उसमें जो येलो मोज़ेक वायरस होता है वो वाइट फ्लाई के द्वारा ट्रांसमिट होता है। मोस्ट ऑफ द केस में जो येलो मोज़ेक वायरस होता है वो वाइट फ्लाई के द्वारा ही ट्रांसमिट किए जाते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ लीफ कर्ल जो टोमेटो होता है, लीफ कर्ल, इसको भी जो ट्रांसमिशन होता है वो वाइट फ्लाई के द्वारा ही होता है। इसकी बॉटनिक जूलॉजिकल नेम की बात करें तो वो होता है बेमेसिया टोबैस, इसको भी आप ध्यान में
रखिएगा। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, इन द प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट्स विच केमिकल इज यूज्ड। तो प्रोसेसिंग के लिए जो केमिकल का यूज किया जाता है वो जनरली सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, इन्फ्लोरेसेंस इन सोरघम वल्गेयर इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेनिकल। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। पेनिकल जो होता है वो थान में भी इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, यानी राइस के क्रॉप में भी जो देखने को मिलता है वो पेनिकल टाइप इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। देखिए ज्वार जो होता है, ज्वार और धान में ये दोनों होता है, यानी सोरघम वल्गेयर में और राइस में। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर मेज की बात की जाए, जो मेज में पाया जाता है, तो मेज में जो होता है स्पैडिक्स होता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और बात किया जाए आपके गन्ना में यानी शुगर केन में, तो वो पाया जाता है एरो टाइप, या इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, टेस्ट वेट ऑफ फैलरिस माइनर इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 ग्राम्स। ठीक है, यानी 1000 सीड का जो वेट होता है उसे टेस्ट वेट कहा जाता है। ठीक है, जो फैलरिस माइनर है ये मेमेक्री वीट के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है एग्जाम्पल ऑफ मेमेक्री वीड्स, तो वो उसमें से एक फैलरिस माइनर भी है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अपना अगला क्वेश्चन है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन इन द फ्रूट ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा करौदा। ठीक है, यानी करौदा में सबसे ज़्यादा आयरन कंटेंट पाया जाता है। अगर सब्जी की बात की जाए तो बिटर गार्ड में सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा पाई जाती है। अगर लीफी वेजिटेबल्स में बात किया जाए, लीफी वेजिटेबल्स में, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, स्पाइनच। ठीक है, स्पाइनच, इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, रिस्पॉन्सिबल गैस फॉर ग्लोबल वार्मिंग इज। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है ज़्यादा देखने को मिलती है। मेजर गैस यही मानी जाती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहेगा, सॉइल स्ट्रक्चर इज इम्प्रूव्ड बाय विच फर्टिलाइजर्स। तो फास्फेटिक जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसको अप्लीकेशन करने से सॉइल का स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक इम्प्रूव होता है, क्रॉप पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रॉप प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अपना अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द यूरिया इन द फॉर्म ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा एमाइड फॉर्म। ठीक है, जो यूरिया में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो एमाइड फॉर्म में होता है, और यूरिया जो होता है एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ऑर्गेनिक मीन्स क्या होता है, ये ऑर्गेनिक नेचर का होता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, लेकिन ये मैन्युफैक्चर जो होता है वो सिंथेटिकली होता है, यानी केमिकल फर्टिलाइजर होता है। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो होता है यूरिया, ये हमारे कंट्री में यूज किया जाता है, जो एसिडिक रेसिडुअल नेचर का होता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी इसका लगातार यूज करने से एसिडिटी बढ़ती है, यानी इसका एसिडिटी इक्विवेलेंट अगर देखा जाए, एसिडिटी इक्विवेलेंट, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, वो होता है 80 से 86। ठीक है, यूरिया का जो एसिडिटी इक्विवेलेंट होता है, यानी कि इक्विवेलेंट एसिडिटी। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ नॉर्मल मिल्क। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा 1.0282, 1.032। इसको आप ध्यान में रखिएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन पुटअप होता है एग्जाम में और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। और क्रीम की भी साथ ही साथ जान लेते हैं, जो क्रीम का होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 0.93। अगर वाटर की बात किया जाए स्पेसिफिक ग्रेविटी के केस में तो वो होता है 1, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, मूवमेंट ऑफ सॉल्ट पार्टिकल्स इन अ सीरीज ऑफ जम्प्स ओवर और बाउंस इज कॉल्ड। ठीक है, यानी सीरीज के रूप में या जंप्स करके जो पार्टिकल्स एक स्थान से दूसरे स्थान का मूव करते हैं तो उसे साल्टेशन कहते हैं। ठीक है, साल्टेशन जो है विंड एरोजन का ही एक पार्ट है, और इसमें जो पार्टिकल साइज मूव करते हैं वो करते हैं
0.05 से लेकर के 0.5 mm जो साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं ये साल्टेशन के अंतर्गत मूव करते हैं। और सर्वाधिक जो इरोजन होता है विंड इरोजन में वो साल्टेशन के थ्रू होता है। इसके साथ ही साथ सस्पेंशन होता है माध्यम विंड इरोजन का, जिसमें जो पार्टिकल साइज होते हैं वो होते हैं लेस देन 0.2 mm। सस्पेंशन के अंतर्गत पार्टिकल साइज मूव करते हैं। और एक होता है सरफेस क्रीप, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। जो सरफेस क्रीप के अंतर्गत पार्टिकल साइज मूव करते हैं वो करते हैं मोर देन 0.5 mm। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रोफॉरेस्ट्री इज लोकेटेड एट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है झांसी। ठीक है, यानी झांसी में 1928 में एस्टेब्लिश हुआ था नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रोफॉरेस्ट्री। साथ ही साथ जो वर्ल्ड सेंटर फॉर एग्रोफॉरेस्ट्री है उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। वर्ल्ड सेंटर फॉर एग्रोफॉरेस्ट्री यानी जो वर्ल्ड एग्रोफॉरेस्ट्री सेंटर है वो है नैरोबी में। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नैरोबी जो कि केन्या में है। केन्या ये बना था 1978 में। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, मेज वाज कल्टिवेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 44 यानी 4400 बिफोर क्राइस्ट। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसका जो टोटली जो हाफ होता है उसमें जो होता है जो राइस का कल्टीवेशन स्टार्ट किया गया था फर्स्ट टाइम वो किया गया था 2200 BC। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है। अगर पोटैटो की बात किया जाए, जो पोटैटो फर्स्ट टाइम जो कल्टीवेशन किया गया था वो किया गया था 3500। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, इन बायोगैस विच गैस इज प्रेजेंट इन लार्जली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीथेन। ठीक है, मीथेन जो है 55 से लेकर के 70% तक पाया जाता है बायोगैस के अंतर्गत। जो रिमेनिंग 30% होता है 30 से लेकर के 45% तक वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और जो रिमेनिंग 1% to 2% होता है वो होता है हाइड्रोजन एंड अमोनिया। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, हर्टिंग नेट इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ माइक्रोराइजा। तो जो हर्टिंग नेट फॉर्म होता है वो एक्टोमाइक्रोराइजा के द्वारा फॉर्म होता है। ठीक है, यानी माइक्रोराइजा में दो होते हैं पार्ट्स, दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक्टोमाइक्रोराइजा, एक होता है एंडोमाइक्रोराइजा। ठीक है, तो एंडोमाइक्रोराइजा से रिलेटेड होता है वेसिकल्स। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी ये वेसिकल्स टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है विद इन द सेल्स, यानी सेल्स के अंदर बनाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और जो एक्टोमाइक्रोराइजा जो हर्टिनेट का फॉर्मेशन होता है ये रूट के चारों तरफ होता है, यानी अराउंड द रूट्स। इसको आप ध्यान में रखिएगा। हर्टिनेट जो होता है अराउंड द रूट्स ये स्ट्रक्चर बनता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो नोन एज। तो जो साइनोबैक्टीरिया को जाना जाता है ब्लू ग्रेन एल्गे के नाम से जाना जाता है, कभी BGA इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, ये राइस के क्रॉप में पाई जाती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में काम करती है, फ्री लिविंग होती है ये। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, फ्री लिविंग। तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था और इसके साथ ये सेशन समाप्त होता है। और ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।